व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि क्या मेन पर्पस है टिश्यू फिक्सेशन का, ठीक है। तो चलिए आप आंसर ऑप्शन देखिए और आंसर सोचिए क्या होगा। ऑप्शन है ए स्टेनिंग, ऑप्शन बी है कटिंग, ऑप्शन सी है प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू या एम्बेडिंग। तो टिश्यू फिक्सेशन का पर्पस क्या है? तो देखो, फिक्सेशन का मेन काम होता है टिश्यू को सेफ रखना। ये ऑटोलिसिस मतलब खुद ब्रेकडाउन या प्यूट्रीफिकेशन का मतलब हो गया बैक्टीरियल डैमेज को रोकता है। मतलब दो चीज़ें, ऑटोलिसिस होने से रोकेगा और प्यूट्रीफिकेशन होने से रखेगा। मतलब फाइनली आंसर क्या होगा? तो प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट? तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव कौन है जो यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में? तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है फॉर्मलिन, ऑप्शन सी है एसीटोन, ऑप्शन डी है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्लियर? तो 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मलिन, 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मलिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये टिश्यू के स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रिजर्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मलिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मलिन, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द आइडियल वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव, ओके। तो ऑप्शन ए है इक्वल टू टिश्यू वॉल्यूम, ऑप्शन बी है टिश्यू वॉल्यूम, ऑप्शन सी है 5 टाइम्स टिश्यू वॉल्यूम, ऑप्शन डी है 10 टाइम टिश्यू वॉल्यूम। तो व्हाट शुड बी आइडियल वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव? तो फिक्सेटिव की क्वांटिटी टिश्यू से 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। फिक्सेटिव की जो क्वांटिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो पूरे टिश्यू में इजीली क्या कर सके? पेनिट्रेट कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 टाइम टिश्यू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ कोगुलेंट फिक्सेटिव, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ कोगुलेंट फिक्सेटिव? ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है ग्लूटरल्डिहाइड, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो उसका सोचिए क्या होगा। कोगुलेंट, देखो अल्कोहल जो होता है प्रोटीन को जमा देता है। अल्कोहल क्या करता है? प्रोटीन को जमा देता है, मतलब क्या? कोगुलेट कर देता है। इसलिए इसे कोगुलेंट फिक्सेटिव कहते हैं। किसको? अल्कोहल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द आइडियल फिक्सेटिव ऑफ प्रॉपर फिक्सेशन, ठीक है। व्हाट इज़ द आइडियल थिकनेस ऑफ टिश्यू फॉर प्रॉपर फिक्सेशन? प्रॉपर फिक्सेशन के लिए टिश्यू का थिकनेस क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 से 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 to 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं टिश्यू फिक्सेशन के लिए बहुत पतली टिश्यू का लेयर लेते हैं, है ना। 3 to 5 mm होने से फिक्सेटिव इजीली अंदर तक पहुंच जाता है। फिक्सेशन क्या होता है? प्रॉपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 to 5 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिक्सेटिव इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि विच फिक्सेटिव इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ऑप्शन ए फॉर्मलिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी ग्लूटरल्डिहाइड, ऑप्शन डी बोइन्स फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्लूटरल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूटरल्डिहाइड सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब क्या? सेल के अंदर जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको बेस्ट तरीके से प्रिजर्व करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होगा? ग्लूटरल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फिक्सेशन
प्रिवेंट विच प्रोसेस, फिक्सेशन से हम क्या प्रिवेंट करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी ऑटोलिसिस, ऑप्शन सी स्टेनिंग, ऑप्शन डी सेक्शनिंग। तो प्रिजर्वेशन से मेनली हम क्या करते हैं? ऑटोलिसिस को बचाते हैं। मतलब ऑटोलिसिस में सेल अपने एंजाइम के खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है। फिक्सेशन इस प्रोसेस को रोकता है ताकि वो खुद क्या हो, डाइजेस्ट ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटोलिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट फिक्सेशन? कह रहा है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फिक्सेशन को अफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है पीएच, ऑप्शन सी है टिश्यू साइज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखो, अगर इसका हम इस क्वेश्चन की बात करें तो टेम्परेचर और पीएच, टेम्परेचर, पीएच और टिश्यू साइज, ये तीनों फिक्सेशन की स्पीड और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। कौन कौन? टेम्परेचर भी, पीएच भी, टिश्यू साइज भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर लिपिड प्रिजर्वेशन? ऐसा कौन सा फिक्सेशन है जिससे क्या कर सकते हैं? लिपिड को प्रिजर्व रख सकते हो। ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है फॉर्मलिन, ऑप्शन सी है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन डी है बोइन्स फ्लूइड। क्लियर? ऐसा कौन सा फिक्सेटिव है जो लिपिड को प्रिजर्व करेंगे? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिपिड या फैट को प्रिजर्व करता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका यूज़ की जाती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ओवर फिक्सेशन लीड्स टू, अगर ओवर फिक्सेशन हो जाए तो क्या होगा? बेटर स्टेनिंग होगा, टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा, टिश्यू हार्ड हो जाएगा या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा? अगर फिक्सेशन ओवर हो जाए तो अगर फिक्सेशन ओवर हो जाए तो टिश्यू हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाता है, जिससे स्टेनिंग और कटिंग क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिश्यू हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डेली फिक्सेशन लीड्स टू, सॉरी डेली नहीं, डिले फिक्सेशन। मतलब अगर डिले फिक्सेशन हो तो क्या होगा? बेटर प्रिजर्वेशन होगा, ऑटोलिसिस होगा, हार्ड टिश्यू होगा या इम्प्रूव करेगा स्टेनिंग? तो डिले फिक्सेशन, तो डिले फिक्सेशन से क्या होता है? डिले फिक्सेशन, अगर फिक्सेशन लेट होता है तो टिश्यू में सेल्फ डाइजेशन, दैट मीन्स ऑटोलिसिस स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑटोलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है विच फिक्सेटिव इज कॉमनली यूज्ड साइटोलॉजिकल स्मेयर? ऐसा कौन सा फिक्सेटिव है जो साइटोलॉजी के स्मेयर में यूज़ किया जाता है? क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। साइटोलॉजी स्मेयर में पूछ रहा है। देखो, अल्कोहल जल्दी काम करता है और सेल्स को प्रिजर्व करता है, इसीलिए साइटोलॉजी स्मेयर में हम क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल पीएच फॉर फिक्सेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आइडियल पीएच का फिक्सेशन क्या है। तो जो फिक्सेशन का जो पीएच होता है मेनली न्यूट्रल होता है, 6 to 8
में फिक्सेशन बेस्ट होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पीएच टिश्यू को डैमेज कर सकता है। तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। और न्यूट्रल पीएच कितना होता है, तो इसका 6 to 8 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपाउंड फिक्सेटिव, इसमें से कौन सा है जो कंपाउंड फिक्सेटिव है। ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है बोइन्स फ्लूइड, ऑप्शन डी है एसीटोन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फिक्सेटिव है। तो बोइन फ्लूइड्स जो है एक मिक्सचर होता है, या इसको हम कंपाउंड फिक्सेटिव, जबकि फॉर्मलिन और अल्कोहल सिंपल फिक्सेटिव है। ये जो फॉर्मलिन है और आपका अल्कोहल है ये सिंपल फिक्सेटिव है, सिंपल है, जबकि बोइन्स फ्लूइड जो है एक प्रकार का कंपाउंड फिक्सेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोइन्स फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन, फिक्सेशन का रेट कब इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है लो टेम्परेचर पे, सब टिश्यू का साइज बड़ा हो, हाई टेम्परेचर पे, या लेस फिक्सेटिव पे। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन। तो हाई टेम्परेचर फिक्सेशन को फास्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है। हाई टेम्परेचर तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हाई दे दोगे तो टिश्यू क्या होगा, डैमेज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फिक्सेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन का क्या काम नहीं है। ऑटोलिसिस को रोकना, मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करना, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाना, या टिश्यू को हार्ड बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज द बैक्टीरियल ग्रोथ। फिक्सेशन बैक्टीरिया को किल करता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता नहीं है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंक्रीज द बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फिक्सेटिव इज बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या, सेल के अंदर का फाइन डिटेल्स के लिए क्या यूज़ करोगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूट्रलडिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इनएडिक्वेट फिक्सेशन रिजल्ट इन। तो इनएडिक्वेट फिक्सेशन, अगर फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो टिश्यू स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और स्टेनिंग में भी अच्छी नहीं होगी। अगर इनएडिक्वेट फिक्सेशन होगा तो स्टेनिंग, ऑप्शन ए है स्टेनिंग अच्छा होगा, पुअर प्रिजर्वेशन होगा, बेटर मॉर्फोलॉजी होगा, या नो चेंज। तो इनएडिक्वेट रिजल्ट का जो फिक्सेशन है उसमें क्या होगा, पुअर प्रिजर्वेशन होगा, अच्छे से स्टेनिंग नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज इसेंशियल फॉर गुड फिक्सेटिव। विच प्रॉपर्टी इज इसेंशियल फॉर गुड फिक्सेटिव। ऑप्शन ए है स्लो पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी है टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है रैपिड पेनिट्रेशन, ऑप्शन डी है कलर चेंज। तो एक अच्छा फिक्सेटिव जल्दी से टिश्यू में पेनिट्रेट करता है ताकि पूरा टिश्यू यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका रैपिड पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्सेटिव इज बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है बोइन्स फ्लूइड, ऑप्शन डी है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इसका जो विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्सेटिव इज बेस्ट, तो बेस्ट क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल, क्योंकि ग्लाइकोजन वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसीलिए अल्कोहल यूज करते हैं ताकि ये ग्लाइकोजन को लॉस होने से क्या करे, बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मलिन फिक्सेशन। फॉर्मलिन फिक्सेशन का डिसएडवांटेज, क्या यह पुअर पेनिट्रेशन करता है,
टिश्यू को श्रिंकेज कर देगा, लॉस होगा एंटीजेनिसिटी, या कोई चेंजिंग नहीं, कोई प्रिजर्वेशन नहीं होगा। तो फिक्सेशन का क्वेश्चन है कि फिक्सेशन का आपको क्या बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये लॉस करता है एंटीजेनिसिटी को, क्योंकि फॉर्मलिन कभी कभी प्रोटीन को इतना मॉडिफाई कर देता है कि एंटीजन डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, IHC प्रॉब्लम है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉस ऑफ एंटीजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिक्सेटिव इज यूज्ड इन टेस्टिकुलर बायोप्सी। टेस्टिकुलर बायोप्सी में कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सी? तो ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है बोइन्स फ्लूइड, ऑप्शन डी है ग्लूटरलडिहाइड। तो टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए यूज़ करते हैं बोइन्स फ्लूइड। तो बोइन्स फ्लूइड टेस्टिस और GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह न्यूक्लियर जो डिटेल्स होता है, न्यूक्लियस का जो डिटेल अच्छा देता है। तो किसके लिए? GI के लिए और टेस्टिकल के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बोइन्स फ्लूइड, जो कि एक प्रकार का कंपाउंड फिक्सेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्सेशन मेनली स्टेबलाइज्ड व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेल। फिक्सेशन किसको मेनली स्टेबलाइज करता है? लिपिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वाटर को? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेनली प्रोटीन। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्सेटिव मेनली प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल बना देता है, जिससे स्ट्रक्चर क्या हो सके, प्रिजर्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्सेटिव इज नॉन कोगुलेंट फिक्सेटिव। नॉन कोगुलेंट फिक्सेटिव, ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है फॉर्मलिन, ऑप्शन डी है मिथेनॉल। तो नॉन कोगुलेंट फिक्सेटिव, फॉर्मलिन प्रोटीन को कोगुलेट नहीं करता, जैसे अल्कोहल कर देगा वैसे फॉर्मलिन नहीं करता प्रोटीन को कोगुलेट, बल्कि क्रॉस लिंकेज करता है। क्या करता है? क्रॉस लिंकेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट हैपन इफ टिश्यू इज टू थिक ड्यूरिंग फिक्सेशन। व्हाट हैपन इफ टिश्यू इज सो थिक ड्यूरिंग फिक्सेशन। फिक्सेशन कर रहे हो आप और टिश्यू थिक है तो क्या हो सकता है? फास्टर फिक्सेशन, यूनिफॉर्म फिक्सेशन, पुअर पेनिट्रेशन या बेटर स्टेनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुअर पेनिट्रेशन। मोटा टिश्यू होने पर फिक्सेटिव अंदर तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए फिक्सेशन क्या होगा? इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड एज बफरिंग एजेंट इन फॉर्मलिन। फॉर्मलिन में बफरिंग एजेंट की तरह क्या काम करता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम फॉस्फेट। न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन में सोडियम फॉस्फेट यूज होता है और pH को क्या करता है? मेंटेन करता है। फिक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन। फिक्सेशन का जो टाइम है किस पे डिपेंड करता है? टिश्यू के साइज पे, टाइप ऑफ फिक्सेटिव पे, टेम्परेचर पे या इनमें सभी। तो फिक्सेशन टाइम मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है, साइज, टेम्परेचर, स्वाब सभी पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिक्सेटिव गिव्स द बेस्ट न्यूक्लियर डिटेल। न्यूक्लियर डिटेल सबसे अच्छा कौन दे सकता है? ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है बोइन्स फ्लूइड, ऑप्शन डी है एसीटोन। तो इसका राइट आंसर होगा बोइन्स फ्लूइड। ये फाइन स्ट्रक्चर देता है न्यूक्लियस के अंदर का। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरी लो pH ऑन फिक्सेशन। फिक्सेशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरी लो pH। अगर pH लो है तो फिक्सेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस पे जो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लो pH मतलब एसिडिक कंडीशन,
टिश्यू को डैमेज कर देता है और मॉर्फोलॉजी को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो क्या हो जाएगा फाइनली, टिश्यू डैमेज हो जाएगा।